दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहले जाके पहला पार्ट देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम देखते हैं हीरो पिस्तौल के साथ उस आदमी का कटा हुआ हाथ भी लाया है। उस वक्त विलन की पिस्तौल में एक भी गोली नहीं थी, क्योंकि विलन ने दीवार पे गोली मार के सारी गोलियां वेस्ट कर दी थी। तो वो दीवार पे रखा हुआ एक हिरन का सींग लेके हीरो को मारने जाता है, पर हीरो विलन को गोली मार देता है। मैं यहाँ और एक चीज बता दूं, ये उसी हिरन का सींग है जिसको सल्लू भाई ने टपका दिया था। उसके बाद हीरो हीरोइन और बेबी को लेके वहाँ से निकल जाता है। हीरो रोड पे एक गाड़ी चोरी करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं विलेन अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने की वजह से वो बच गया था। तभी उसकी बीवी का कॉल आता है और वो बोलता है वो अभी बिजी है, पर वो अपने बेटे के बर्थडे पार्टी से पहले घर पहुंच जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं हीरो हीरोइन को सब कुछ बताता है कि ये सब हो क्या रहा है। उसी वक्त हीरो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक गाड़ी बिना सिग्नल दिए लेन बदल रहा था। इसीलिए हीरो उस गाड़ी को साइड से ठोक के साइड कर देता है। इधर हीरो गन शॉप में मैगजीन और गोलियां खरीदने आया है। हीरो शॉप के बाहर देखता है कोई उन्हें देख रहा है। ये वही आदमी है जिसने पब्लिक टॉयलेट में हीरो के ऊपर हमला किया था। गन शॉप में स्मिथ ऑर्डर और कुछ डॉलर्स देता है, तो शॉप की ओनर बोलती है इतने कम में कुछ भी नहीं आएगा। हीरो फिर उसे कुछ डिस्काउंट कूपन्स और ब्लड डोनेशन का चेक देता है। तो ओनर बोलती है खून देकर गोलियां खरीद रहे हो ताकि और खून बहा सको, और बोलती है आधे अभी ले जाओ और बाकी का जब तुम्हारे पास पैसे हो तब ले जाना। तो स्मिथ मान जाता है उसकी बातों को। इन दी मीन टाइम वो बाहर भी देख रहा था क्विंटोना और बेबी को। सडनली वो देखता है कि बाहर वो दोनों नहीं है। थोड़ी दूर जाकर हीरो देखता है हीरोइन किसी को ब्लोजअप दे रही थी, तो हीरो उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। तो इस बात पे हीरोइन नाराज हो जाती है। हीरो उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा था, तो हीरोइन बोलती है वो बेबी के लिए पैसे कमा रही थी। तो हीरो बोलता है क्यों। तब हमें दिखाया जाता है हीरो और हीरोइन फिर से उस गन शॉप में आए हैं और हीरोइन उस बेबी को एक बुलेट प्रूफ जैकेट दिलवाती है। फिर वो दोनों जाते हैं एक खंडर में जो कि स्मिथ का घर है। वहाँ हीरो का पालतू चूहा मिकी उनके लिए दरवाजा खोलता है। दूसरी तरफ विलेन हीरो की चोरी की हुई गाड़ी गन शॉप के बाहर देखकर समझ जाता है कि हीरो यहाँ पे आया था, और वो हीरो को ढूंढते हुए उसके घर के नीचे पहुंच जाता है। वो घर के नीचे इंतजार करता है और आदमियों के आने के लिए। बिल्डिंग के ऊपर हीरो और हीरोइन बेबी का नाम रखते हैं ओलिवर, और नीचे विलेन अपने साथियों के आने का इंतजार करता है। उसके लोग आने के बाद वो हीरो पे हल्ला बोल देता है। अरे ये वाला नहीं यार, हल्ला बोल देते हैं मतलब गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो हीरो भी गोलियां चलाता है और काफी लोगों को मार देता है। फिर किसी तरह वो दोनों ओलिवर को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एक रॉक म्यूजिक क्लब में जाते हैं और वहाँ के ओनर से पूछताछ करते हैं। उस क्लब के ऊपर उन्हें कुछ लाश मिलती है और एक फोटो भी मिलता है। उस फोटो में 3 प्रेग्नेंट लड़कियां थीं। वो फोटो देख के वो पहचान जाता है कि उन तीनों में से एक को स्मिथ बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि हमने मूवी के शुरू में ही देखा था। एक रूम में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था। ये वही आदमी है जो पब्लिक टॉयलेट में स्मिथ को मारना चाहता था। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था कि सारी प्रेग्नेंट लड़कियों को मार दिया है, अब बस एक बेबी को ढूंढना बाकी है। स्मिथ बाकी रूम्स में भी देखता है, उसे वहाँ और भी लाशें दिखता है और काफी दवाई भी दिखता है। और एक इंटरेस्टिंग थिंग जो स्मिथ ने नोटिस किया था कि वहाँ किसी ने अपना बहुत सारा स्पर्म डोनेट किया था। नो, इसने नहीं, किसी और ने। वो आगे पता चल जाएगा, चलना ही होगा। हीरो ये सब देख के समझ जाता है कि ये सब ऑपरेशन के लिए है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा ऑपरेशन नहीं है, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए है। और हीरोइन भी समझ जाती है कि वहाँ पे बेबीज का प्रोडक्शन होता था बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के लिए। समझदार है दोनों। तभी स्मिथ बोलता है कि कोई और भी है जो नहीं चाहता ये ऑपरेशन हो। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और स्मिथ उसके आंखों में गाजर घुसा के उसे मार देता है। तो दोस्तों, अगली बार गाजर खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि ये एक वेपन है जो तुम्हारे घंटा काम आने वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक होटल में रुके हैं। स्मिथ होटल में एक दोस्त का वेट कर रहा था। अब स्मिथ फिर से शुरू हो जाता है और बोलता है उसे पसंद नहीं ऐसे फिल्में जिसमें हीरो एक आदमी को बुलाता है और वही उसे फंसा देता है। तो हीरोइन भी इस बात पे हाँ में हामी भरती है। स्मिथ ने रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, पुलिस सबको खबर कर दिया था इन सब चीज़ों के बारे में। अब वो ये सब न्यूज़ टीवी में देखना चाहता था।
अब हीरो और हीरोइन में बहस होने लगता है। यहाँ पे हम जान पाते हैं हीरो ने क्यों हीरोइन को चुना, किसी और को क्यों नहीं, ताकि हीरोइन बेबी को अपना दूध पिला सके। हीरोइन हीरो को कहती है, शायद मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो, तुम सबसे ज्यादा शायद खुद से नफरत करते हो। यहाँ हीरो हीरोइन के बारे में पूछता है तो हीरोइन बोलती है उसके दल्ले ने उसके पेट पे पंच किया था जब उसका बेबी उसके पेट में था और वो उसके कोख में ही मर गया। इतना बोलते ही वो रोने लगती है और हीरो उसे सांत्वना देता है। नेक्स्ट सीन में हीरो बेबी को पिस्तौल के बारे में बताता है और बेबी भी मुस्कुराता है। अब हीरोइन हीरो को ललचाती है और हीरो भी जोश में आ जाता है। फिर वो दोनों चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। उसके बाद हीरो हीरोइन को बिस्तर पे ठोकता है बिना पिस्तौल के। उसी वक्त वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं तो हीरो गुंडों को ठोकता है गन से और हीरोइन को बिना गन से। मैंने तो पहले कहा था दोस्तों, ये बंदा मल्टीटास्कर है। इधर हीरो हीरोइन को गोदी में उठा के ठोकता है और दुश्मनों को घूम घूम के। फिर स्मिथ उठकर अपने कपड़े पहनकर डिटेक्टिव गिरी शुरू कर देता है। स्मिथ को उन गुंडों के पास से एक पिस्तौल मिलता है जो हैमरसन कंपनी का था। उसे देखकर स्मिथ बोलता है ये तो 6 महीने बाद लॉन्च होने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं विलन के चमचे उसे बोल रहे हैं कि उसके गैंग में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, पर विलन बोलता है उसे इन सब चीजों का कोई परवाह नहीं है और बोलता है कि उसे हीरो के बारे में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है तो वो अपने बॉस को बताना चाहता है, तो इसीलिए वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीरो हीरोइन को किसी सेफ जगह पे रखने जाता है, M24 टैंक में। यस, टैंक में। वहाँ वो हीरोइन से सगाई भी करता है। कुछ इस तरह हीरो सबका ध्यान भटकाने जाता है ताकि हीरोइन बेबी को लेकर टैंक के अंदर घुस सके। हीरो देखता है एक औरत अपने बच्चे को डांट रही थी और थोड़ी बहुत पीट भी रही थी, तो हीरो वहां जाके बोलता है मुझे पसंद नहीं कोई अपने बच्चे को पीटे, और ये तो मुझे भी पसंद नहीं दोस्तों। और इतना सब बोलते ही हीरो उस लेडी के बम में मारना शुरू कर देता है और वो बच्चा हंसने लगता है। उस लेडी को बचाने एक आर्मी ऑफिसर आता है। हीरो एक पंच में उसे भी ढेर कर देता है और हीरोइन भी इसी बीच टैंक में घुस चुकी है और हीरो भी वहां से चला जाता है। फिर हीरो हैमरसन कंपनी में जाता है। वहां विलेन अपने बॉस से बात कर रहा था जो और कोई नहीं हैमरसन कंपनी का मालिक हैमरसन ही था। वो वहां अपने कुत्ते को खिला रहा था। स्मिथ वहां एक गार्ड को टेप से बांध देता है और अलग अलग जगह पे गन्स को बांधता जाता है। फिर अचानक विलेन और उसके लोग हीरो पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और हीरो किसी तरह खुद को बचा लेता है। विलेन यहाँ हीरो का पास्ट बताता है। हीरो की बीवी और बच्चे एक शूट आउट में मारे गए थे और अब हीरो सबको एक एक करके मारता है। यहाँ पे हम समझ पाते हैं हीरो ने जिन गन्स को बांधा था वो असल में ट्रैप्स थे। हीरो रस्सियां खींचता है और गन्स फायर करते हैं। ऐसे करके हीरो काफी गुंडों को मार देता है। ये सीन काफी बढ़िया था दोस्तों। इनमें एक गार्ड हीरो के सर पे पिस्तौल टांग देता है। हीरो अपना पिस्तौल फेंकता है रस्सी के ऊपर और वो गार्ड शॉटगन की गोली से मर जाता है। फिर हीरो एक SMG पे गाजर डाल के विलेन और उसके बॉस की तरफ फेंकता है तो उसमें से गोलियां निकलना शुरू हो जाती है। हीरो उसी वक्त कुछ और गार्ड्स को मार के वहां से भाग जाता है। जाते समय वो एक मॉडल की फाड़ देता है गोलियों से। वीडियो का अगला पार्ट कल ही आएगा ठीक इसी समय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।